अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लतीफ़ गौरी और आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह मोबाइल का यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मोबाइल माइक के बारे में बताएंगे कि अगर आपके मोबाइल का माइक ख़राब हो जाता है तो आपने उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चेक करना है। कीपैड मोबाइल में ज़्यादातर ये 2 पिन का माइक इस्तेमाल होता है और एंड्रॉयड में मुख्तलिफ अक़साम के माइक इस्तेमाल होते हैं, जिनमें ज़्यादातर अक़साम जो हैं 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन, 5 पिन और 7 पिन के माइक इस्तेमाल होते हैं। 2 पिन वाला माइक जो है ये एंड्रॉयड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपके पास माइक दूसरे वाला ना हो तो। मतलब आपके पास एंड्रॉयड का माइक नहीं है तो आप इसको एक रेजिस्टेंस की मदद से आसानी से दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि एंड्रॉयड में कौन सा मोबाइल का माइक इस्तेमाल होता है। ये जो आपको अभी तस्वीर पे हम दिखाएंगे ये 3 पिन माइक है। इसके ऊपर आप रेजिस्टेंस की मदद से इसको 2 पिन वाला माइक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक की इकसाम काफ़ी सारी हैं। ज़्यादातर ये वाला जो माइक है ये इस्तेमाल होता है एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर और दूसरे जो सैमसंग कंपनी इस्तेमाल करती है या मुख्तलिफ कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, ज़्यादातर ये माइक भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आजकल जो ज़्यादा कैटेगरी है माइक की वो 3 पिन वाला माइक ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पहले पुराने मॉडलों में कुछ इस तरह के माइक भी इस्तेमाल होते रहे हैं, जो कि अभी भी कुछ कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मोस्टली जो माइक इस्तेमाल होता है वो 3 पिन का इस्तेमाल होता है। और एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें तो एंड्रॉयड फ़ोन में 2 माइक लगे होते हैं जो कॉस्टली अच्छे फ़ोन होते हैं। एक तो उसका नीचे पीसीबी पे लगा होता है जिसको चार्जिंग फ्लेक्स बोलते हैं उसके ऊपर, और दूसरा माइक उसके मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। बाज़ औक़ात मोबाइल का माइक ख़राब होने की सूरत में आप फ़ोन की आवाज़ को जब ओपन करते हैं तब कॉल की आवाज़ बिल्कुल ठीक आती है और जाती है, और जो चार्जिंग फ्लेक्स के ऊपर माइक लगा होता है उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं जाती जब आप उसको ईयरपीस पे करते हैं। तो इस सूरत में आप चेक करेंगे कि मोबाइल का माइक मतलब चार्जिंग फ्लेक्स वाला माइक ख़राब है या मदरबोर्ड वाला। तो उसका सारा तरीक़ाकार आज हम आपको बताएंगे कि आपने फ़ोन के माइक को किस तरह स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो चलते हैं अपने मकसद की तरफ, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मोबाइल का माइक आप कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले फ़ोन को ओपन करें, तफ़सीली मुशाहिदा करें, उसका देखें कि कोई भी कंपोनेंट्स टूटा हुआ तो नहीं है या ज़ंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ या किसी किस्म के पार्ट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम आपने कैसे चेक करनी है वो भी हम आपको बताएँगे। ये एक ट्रैक की तरफ से हमने आपको बताया है कि कंटिन्यूटी आपने कैसे चेक करनी है। ये देखें माइक से पॉजिटिव पॉइंट की लाइन आईसी तक कैसे जाती है और आपने कैसे चेक करना है। कंटिन्यूटी चेक करने का मकसद क्या होता है और कंटिन्यूटी किस तरह से चेक करनी होती है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि आप आसानी से पॉजिटिव पॉइंट किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। ये आईसी है। कई मोबाइलों में मुख्तलिफ तरह के आईसीज लगे होते हैं। कई मोबाइलों में कंपोनेंट्स और ट्रांजिस्टर की मदद से माइक को चलाया जाता है। ये माइक आईसी है। चंद मोबाइलों में आईसी लगी होती है, कुछ मोबाइलों में आईसी नहीं लगी होती। तो जिस मोबाइल में आईसी लगी हो आप उसको आसानी से जैम्पर भी कर सकते हैं, आईसी को रिप्लेस भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल का माइक ओपन करने के बाद चेक करेंगे कि मोबाइल का माइक अगर ख़राब है तो माइक तब्दील करेंगे। इंटरफेस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी चेक करने के बाद अगर कंटिन्यूटी ठीक है तो माइक रिप्लेस करें। अगर कंटिन्यूटी ना आने की सूरत में हम जैम्पर करेंगे जिस जगह से कंटिन्यूटी ड्रॉप हो। ये दूसरा आईसी है माइक का। इसी तरह मुख्तलिफ तरह के आईसीज लगे होते हैं। आपने कंटिन्यूटी की मदद से चेक करना है कि इसमें अगर आईसी लगा है तो इसको फर्स्ट प्रोसेस तो यही होता है कि आईसी को रीसोल्ड करने से अक्सर आईसी चल जाते हैं। अगर रीसोल्ड करने से ना चले तो आप आईसी को रिप्लेस कर सकते हैं। डायरेक्टली आपने आईसी के ऊपर तवज्जो नहीं देनी।
سب سے پہلے آپ نے مائک اور مائک پوائنٹ وغیرہ ہی چیک کرنے ہیں، اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بہت کم فون میں یہ پرابلم آتی ہے کہ اگر آپ آئی سی کو ریپلیس کریں، زیادہ تر موبائل میں مائک کا ہی فالٹ آتا ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو ایک مائک جمپر چیک کروائیں گے، جس کے اوپر ہم نے جمپر کر کے دکھایا ہے کہ عام مائک کو آپ کس طرح سے جمپر کر کے ایک سادہ ڈیجیٹل مائک کی جگہ آپ دوسرا 2 پن والا مائک آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ تو آپ ایک رزسٹنس لیں جو 100 کلو اوہم کی ہو۔ اگر آپ کو 100 کلو اوہم کی رزسٹنس کا آئیڈیا نہ ہو سکے تو آپ کسی بھی فون سے مائک کے سیکشن کی یا ساؤنڈ کے سیکشن کی ایک رزسٹنس اتار لیں۔ اتارنے کے بعد 3 پن والے مائک میں یا جتنی زیادہ مرضی پن لگی ہو، آپ نے کنیکشن کے اوپر کنٹینیوٹی چیک کرنی ہے۔ جو مائک کا سیکشن ہوتا ہے اس کے 2 پن جو کامن پن ہوں گی ان کے اوپر آپ نے ایک رزسٹنس لگانی ہے۔ رزسٹنس لگانے کے بعد ایک پوائنٹ پہ اس کے پازیٹیو پوائنٹ لگانا ہے اور دوسرے پوائنٹ پہ آپ نے نیگیٹو پوائنٹ جو آپ مائک کا کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے موبائل کا مائک بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ آسانی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو تصویر میں دکھاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ نے جمپر کرنا ہے۔ یہ سپلائی کا آئی سی ہے۔ اس میں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ پاور سپلائی بھی چلتی ہے اور مائک کے پوائنٹ بھی اس میں جاتے ہیں۔ مختلف کمپنیز نے مختلف طرح کے کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں، جن میں کئی کمپنیوں نے آئی سی لگائے ہیں، کئی نے نہیں لگائے، تو کئیوں نے ریزسٹنس اور ٹرانسسٹر کے ذریعے کام چلایا ہوا ہے۔ آپ ڈائیگرام کی مدد سے ان سب کو چیک کر سکتے ہیں، نیٹ سے معلومات لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں Y12 کا جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا اسی طرح ہم نے اس کو جمپر کیا ہوا ہے، 2 پن والا مائک ایڈجسٹ کیا ہے ہم نے۔ دوستو آپ کو اگر کوئی بھی فالٹ آپ کا رک جاتا ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔